कतर आज मिडिल ईस्ट का वो पावरफुल कंट्री बनकर उभर रहा है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्रीज से भी बिना डरे लगातार इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहा है और उसके द्वारा पैलेस्टीन में किए जा रहे जेनोसाइड का विरोध कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी कंट्री होते हुए भी कैसे आज ये इतना स्ट्रांग हो गया है, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे का कारण और इसकी बढ़ती ताकत के पीछे की असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज इजराइल पैलेस्टीन वॉर में खुलकर पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं और इसी समर्थन में एक कदम और बढ़ाते हुए हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किए जाने वाले अपने नेशनल डे को भी कतर ने सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि कतर का ऐसा मानना है कि वो पैलेस्टीन में इजराइल के द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड के विरोध में इतना तो कर ही सकता है। बीते 2 से 3 महीनों में कतर ने इजराइल को कई बड़े जख्म भी दिए हैं, जिस वजह से अमेरिका को बीच में आना पड़ा और इजराइल का सपोर्ट करते हुए उसने कतर को चेतावनी देते हुए प्रेशर भी बनाया। लेकिन कतर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कतर जानता है कि आज की तारीख में वो एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है। बात है साल 2017 की, जब सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, बहरीन ने मिलकर एक साथ कतर पर कई सैंक्शंस लगाते हुए इसके प्लेन और शिप्स के लिए एयर स्पेस और समुद्री रास्तों को बंद कर दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि कतर आतंकवाद का साथ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कतर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ तुर्की और ईरान जैसे देश थे। बदलते हालातों को देखते हुए कतर को लगा कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है, इसीलिए खुद की मजबूती काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कतर 4 सालों में अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हुए इतना ताकतवर बन गया है कि वो आराम से इन देशों का सामना कर सकता है। आज कतर के पास 74 फाइटर जेट्स, 64 सपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। इतना ही नहीं, कतर ने अमेरिका का मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15 ईगल के भी कई यूनिट्स खरीदे हैं, जो कि काफी तेज हैं। ये फाइटर जेट्स 3085 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकते हैं और 60,000 फीट की ऊंचाई से अटैक करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल को बड़े ही आराम से ले जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद कतर ने काफी बड़ी मात्रा में अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री ड्रोन्स को भी खरीदे हैं। इसके पास 64 लेपर्ड टैंक्स भी मौजूद हैं, जो कतर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि कतर ने इटली की कंपनी फिनकैंतरी के साथ मिलकर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स के लिए काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ पर इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि कतर को ये डील मिले, लेकिन अगर ये डील फाइनल होती है तो जल्दी ही कतर मिडिल ईस्ट की वो पहली कंट्री बनेगी जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। कतर की शानदार मध्यस्थता की वजह से ही इसने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में 4 दिन का सीजफायर करवाया था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बंधकों को उनकी सरजमी पर वापस भेजा था। कतर यूनाइटेड नेशन से ये बार बार कह रहा है कि वो दोनों के बीच मध्यस्थता करके चीजों को ठीक करने की कोशिश करे। कतर ने अपनी सूझबूझ से अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करवाते हुए एक मिसाल पेश करी है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच में भी कतर ने एक छोटा समझौता करवाकर दोनों के रिश्तों को पहले से बेहतर करने की कोशिश करी है। और यही वजह भी है कि बेशक छोटी सी पॉपुलेशन और छोटा देश होने के बावजूद आज यूरोपियन कंट्रीज भी इस देश को एक अहम हिस्सा मानते हुए इससे अपने रिश्ते सुधार कर रखना चाहती है। वैसे आने वाले दिनों में कतर का पैलेस्टीन को ऐसे सपोर्ट करना क्या अमेरिका से उसकी दुश्मनी बढ़ाएगा या फिर अमेरिका अपनाएगा कोई डिप्लोमेटिक रास्ता? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।